अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू हैंडल लेट पेमेंट्स। लेट पेमेंट्स को हम कैसे हैंडल करेंगे। पहला ही इसमें आता है सेंड एन एडवांस्ड रिमाइंडर। हम एक एडवांस में रिमाइंडर दे देंगे कस्टमर को। इसमें हमें क्या करना है, रिमेंबर इन एडवांस ऑफ अपकमिंग पेमेंट। हमें कस्टमर को पहले ही याद दिलाना है कि इस डेट को उसकी जो पेमेंट है वो होनी है। फॉर एग्जांपल अगर 5 तारीख को कस्टमर को पेमेंट करनी है तो हम उसको 3 तारीख को या 4 तारीख को ईमेल एक बनाएंगे, हम उसको मेल करेंगे कि इस डेट को जो है सर आपकी पेमेंट ड्यू है तो आप प्लीज पेमेंट कीजिएगा। यह हम करेंगे। और इस ईमेल से क्या होगा, उससे वो कस्टमर जो अलर्ट हो जाएगा, उसको याद आ जाएगा कि मुझे भी पेमेंट करनी है। और कस्टमर क्या करते हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट क्यों करते हैं कस्टमर इस चीज़ को, उससे उनको भी क्या होता है, उनको भी ध्यान रहता है, वो भी इसी अकॉर्डिंगली जो उनका प्लान होता है मंथली प्लान, वो इसी अकॉर्डिंगली वो सेट करते हैं। फिर दूसरा आता है इसमें फॉलो अप ऑन लेट पेमेंट्स राइट अवे। फॉलो अप ऑन लेट पेमेंट्स राइट अवे। ये जो लेट पेमेंट्स अगर होंगे, अगर कस्टमर का डेट ड्यू था 5 तारीख को, वो लेट हो गया तो हमें तुरंत जो है जल्दी जो है उस कस्टमर को कांटेक्ट करना है। इसमें क्या करना है, पहला पॉइंट है डेवलप ए सिस्टम फॉर कांटेक्टिंग द लेट कस्टमर्स, लेट पेइंग कस्टमर्स। एक सिस्टम बनाना है हमें जिससे हम जो ये लेट पेइंग कस्टमर्स से जो कस्टमर्स लेट पेमेंट करने हैं हम उनको कांटेक्ट कर सकें। कैसे हम कांटेक्ट करेंगे, वी विल क्रिएट एंड स्टैंडर्ड ईमेल, एक ईमेल बनाएंगे हम और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम राइट अवे उसको भेजेंगे। आज अगर उसको 5 तारीख को पेमेंट करनी थी, उसने नहीं की, 6 तारीख को हम उसको एक ईमेल करेंगे, सर आपकी जो पेमेंट है डेट वाज ड्यू यस्टरडे बट आप फेल हो गए पे करने में, सो आप प्लीज जो है पेमेंट एज सून एज पॉसिबल कीजिएगा। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है, तो उसके बाद तीसरा आता है कम्युनिकेट इंटरनली। इसमें क्या होता है, कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट्स ऑफ लेट पेमेंट्स। हमें एक इस पर नजर रखनी है कि जो पेमेंट है, कौन कौन कस्टमर है जो फेल हो गया है पेमेंट करने में, उसका हमें एक हिसाब रखना है, उस पर हमें एक नजर रखनी है। जब हम उस पर नजर रखेंगे तभी हमें जो है पता चल जाएगा, तब हमें अंदाजा होगा कि कौन कस्टमर है जो पेमेंट लेट कर रहा है। दूसरा है मेक श्योर योर टीम इज अप टू डेट। हमें ये चीज जो है इंश्योर करनी है कि हमारी जो टीम है वो अप टू डेट रहे। पूरा जो हिसाब है, जो लेखा जोखा है हमारा, उसके साथ जो हमारी टीम जो अप टू डेट रहे। ये अप टू डेट रहना जरूरी इसलिए है ताकि हमें पता चले कौन कस्टमर है जिसने पेमेंट डेट पे की है, कौन सा कस्टमर है, उसकी कितनी बैलेंस है, किस कस्टमर को किस डेट को पेमेंट करनी है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हमारी टीम अप टू डेट होगी। उसके बाद क्या है, मेक श्योर द कस्टमर डोंट गेट ए रिपीटेड कॉल आफ्टर द मैटर इज रिजॉल्व्ड फ्रॉम एनी अदर मेंबर। और हमें इस चीज को भी यकीन दिलाना, मतलब यकीन दहानी इस चीज की भी हमें करनी है कि जो कस्टमर है, अगर हमने उसको कॉल किया, उसके साथ जो इशू था, उसका जो मसला था, अगर वो सॉर्ट आउट हो गया तो हमें उसको दोबारा कॉल हमारे एंड से नहीं जानी चाहिए। उससे क्या होता है, जो फैम होती है, जो एक रेपुटेशन होती है, वो खराब होती है। से कि अगर कस्टमर के साथ हमारी बात हो गई, अब शाम को या दूसरे दिन हम उसको उसी जो है मसले के लिए फिर से फोन कर रहे हैं, कल दोबारा फोन करेंगे, तो उससे वो क्या समझेगा कि ये जो है इनको कोई हिसाब नहीं है, जो हमारी रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगी। इसलिए हमें इंश्योर करना है कि दोबारा जो है रिपीटेड कॉल हमारे एंड से उसकी कस्टमर को उसी सेम मसले के लिए नहीं जाए। उसके बाद चौथा जो है स्टे कूल। स्टे कूल मतलब हमें बर्दाश्त करना है, हमें जो है ज्यादा मतलब ओवर एग्रेसिव नहीं होना है। इसमें क्या है, लेट पेमेंट्स आर ऑफन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग विद इनवॉइसेस। बेशतर जो होता है लेट पेमेंट जो होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग विद इनवॉइसेस। जो हम बिल्स वगैरह देते हैं, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, उनमें क्या होता है, हम जो है एक पर्टिकुलर डेट उस पे इनवॉइस पे नहीं लिखते हैं। अगर हम बिल देते हैं कस्टमर को और हम उसको बोलते हैं कि आप जो है 10 तारीख को 10 मई को जो है आप पेमेंट करना, लेकिन हम ये बिल पे मेंशन नहीं करते हैं। अगर हम यही बात जो है पेमेंट ड्यू ऑन 10th ऑफ मई, यही बात अगर हम बिल पे मेंशन करेंगे तो उससे उस कस्टमर को भी जो है रिमाइंड, जब वो बिल देखेगा उसको रिमाइंडर आ जाएगा अपनी जगह, वो याद करेगा कि नहीं मेरी पेमेंट जो है वो 10 को ड्यू है, मुझे 10 को पेमेंट करनी है। इट इज फ्रस्ट्रेटिंग बट अवॉइड कंपेरेटिव टोन टुवर्ड्स द कस्टमर। जब कस्टमर बिल फेल होता है पे करने में तो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग, इंसान को गुस्सा आ जाता है, इंसान उस वक्त गुस्सा हो जाता है क्योंकि पेमेंट की जरूरत होती है। लेकिन उस वक्त जो हमें कूल रहना है और हमें कंपेरेटिव मेजर, हमें कंपेरेटिव टोन, हमें एग्रेसिव टोन नहीं इस्तेमाल करना है कस्टमर के साथ, क्योंकि उससे क्या होगा, कस्टमर के साथ या हमारी रेपुटेशन जो है वो खराब हो जाएगी।
और तीसरा पॉइंट जो है इसमें, ऑलवेज बी पोलाइट इन ड्राइंग देयर अटेंशन टुवर्ड्स द लेट पेमेंट्स। और हमें क्या करना है, हमें बड़ा जो है पोलाइट रहना है, बड़े अच्छे तरीके से हमें कस्टमर को याद दिलाना है कि सर आपकी पेमेंट जो है वो इस डेट को ड्यू थी, बट आप जो है पेमेंट पे करने में फेल हो गए, प्लीज आप जो है इंश्योर कीजिए कि आपका जो पेमेंट है हमारा पेंडिंग वो आप पे करें। तो दैट्स इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।